मुझे बताइएगा आपका ये जो सिग्नेचर प्रोजेक्ट है, आप अपनी कमर्शियल पूरे वो साइट को एक सिग्नेचर का नाम आप लोगों ने दिया है, तो थोड़ा सा इसके बारे में एक्सप्लेन करिएगा। वहाँ क्या क्या अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल हैं, वहाँ क्या प्लान है चहारबाग के अंदर रूडा का? अच्छा, जैसे कि मैडम आपको पता है कि हमने न्यूमरस इंटरव्यूज़ ऑन साइट भी किए हुए हैं। बिल्कुल। तो जो हमारा ये चहारबाग फेज़ 1 की मैं अभी बल्कि बेसिकली बात करूँगा। चहारबाग फेज़ 1 जो है ये हमारा फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है रूडा का, रेजिडेंशियल। तो यानी कि जिसको कहते हैं ना कि आपका फर्स्ट इमेज जो रूडा का है वो चहारबाग है। तो लोकेटेड, जैसे मेरे कोलीग ने आपको बताया कि लोकेटेड राइट ऑन द रिंग रोड। तो इसमें जब आप एंटर होते हैं तो इनिशियली आपने देखा है कि राइट साइड पे उसका एक पेट्रोल पंप भी अंडर कंस्ट्रक्शन है, सो स्टार्ट हुआ हुआ है कंस्ट्रक्शन के लिए। और डाउन द लाइन अगर आप थोड़ा सा आप आगे जाते हो उस मेन रोड पे, तो राउंड अबाउट आता है जिस पे हमने, जैसे भी आपको मैंने बयान के इंटरव्यूज हम कर चुके हैं उस जगह पे। उस राउंड अबाउट को हमने सिग्नेचर कमर्शियल का नाम दिया है। वहाँ 10 मरले के ये प्लॉट्स हैं, जिसको ग्राउंड प्लस 6 की हाइट, ग्राउंड फ्लोर प्लस उसके ऊपर जो 6 फ्लोर्स की हाइट के हैं। अगर आप उसको न्यूमेरिकल फॉर्म में कहेंगे तो 100 फीट उसकी हाइट है। ये एक प्राइम प्रोजेक्ट इसलिए है क्योंकि ये आपके मेन जो इमेज है रूडा का, ये उसका सबसे पहला कमर्शियल प्रोजेक्ट है इसको हम कहेंगे, जिसकी वजह से इसकी जो मार्केट अट्रैक्शन फॉर द इन्वेस्टर्स और जो एंड यूज़र्स, उन दोनों के लिए ये बड़ी इम्पोर्टेंस का हामिल है इस चीज़ का। अभी थोड़ी देर पहले मेरे कोलीग ने आपको कहा था कि टाउन हाउसेज हम लोग जो लॉन्च कर रहे हैं, तो ये राउंड अबाउट के बिल्कुल सामने वाला इलाका है जहाँ वो टाउन हाउसेज लॉन्च हो रहे हैं। अब किसी भी एक सेक्टर में, किसी भी एक सोसाइटी में या किसी भी एक ऐसे जंक्शन में जहाँ पॉपुलेशन डेंसिटी थोड़ी सी ज़्यादा हो, तो वहाँ आपको पता है कि कमर्शियल एक्टिविटीज़ भी ज़्यादा होती हैं। ठीक है, उसका मार्केट का जो पुल फैक्टर है, कमर्शियल का पुल फैक्टर ज़्यादा हो जाता है। अब फेज़ 1 में हमारे अल्हम्दुलिल्लाह जितने भी वो थे, हमारे प्लॉट्स जो थे वो सोल्ड ऑफ हो चुके हैं, लोगों को हमने पोजेसन दे दी है और अभी कुछ घर भी वहाँ बनना स्टार्ट हो चुके हुए हैं। तो आप ये देखेंगे डाउन द लाइन अगले 2-3 सालों में जब वो जगह पूरी आबाद हो जाएगी, तो लोगों ने, जैसे इवनिंग में हमारा तो लाहौरियों का कॉन्सेप्ट है, फूडीज़ हैं, जो हमारी फैमिलीज़ हैं, उनको ये अच्छे ब्रांड्स की तरफ जाके शॉपिंग करने का शौक़ है। तो आप ये ज़रा थोड़ा सा जेहन में सोचिए कि वो उस सोसाइटी में रहते हुए कहाँ जाएंगे। तो अल्टीमेटली वो उसी जगह पे आएंगे जो कि उनकी नियरेस्ट है। बिल्कुल सही। तो ये जो कमर्शियल, सिग्नेचर कमर्शियल है हमारा जो प्रोजेक्ट है, ये तो उसी प्रोजेक्ट फेज़ 1 के अंदर उस सोसाइटी के अंदर है। अच्छा, इसमें मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं, जैसे आप ये जिक्र कर रहे हैं ना कि वो जो एरिया है, जो शुमाली लाहौर का वो सारा एरिया, और जहाँ से चहारबाग आगे पूरा रावी शहर की तरफ जाता है, उस साइड पर एज सच ये अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल नहीं है। कमर्शियल अपॉर्चुनिटीज तो बहुत नियरेस्ट जो है वो बहुत कम है, जहाँ पर आप जाकर अच्छा खाना खा सकें, जहाँ पर आप, चूँकि खाना इसलिए हम बार बार जिक्र कर रहे हैं कि हमारे लिए वन ऑफ द प्राइम एंटरटेनमेंट जो है वो यही है कि हमने कहीं बाहर जाना है, आउटिंग करनी है, खाना खाने चलते हैं, क्योंकि और अपॉर्चुनिटीज उस तरह से नहीं है। फिर हमने शॉपिंग करनी है तो वी वांट एवरीथिंग ऑन वन प्लेस जहाँ पे हमें हो, तो हम प्रेफर करते हैं कि हम मॉल्स में चले जाएंगे। तो ना इस पूरी जो चहारबाग की लोकेशन है, इसके इर्द गिर्द वो सारी चीज़ें जो है वो काफ़ी डिस्टेंस पे थी, मतलब वो मेन लाहौर के अंदर है और वो थोड़ी डिस्टेंस पे है। देयर एंड देन ना सिर्फ रावी शहर के लोगों को, ना सिर्फ चहारबाग के लोगों को, बल्कि वो पूरे के पूरे नॉर्थ लाहौर का जो एरिया है उसके लिए ये एक, दिस इज गोइंग टू बी, अब गोल्डन अपॉर्चुनिटी कहते हैं ना, दिस इज गोइंग टू बी अ डायमंड अपॉर्चुनिटी कि आप वहाँ शॉपिंग भी कर सकते हैं। थोड़ा सा एक्सप्लेन करिएगा कि एक तो शॉपिंग वाला जो आपने एस्पेक्ट कर दिया कि कमर्शियली डिस्कस कर लिया कि किस तरह से वहाँ पर क्या प्लाजाज बनेंगे, क्या चीज़ें होंगी, क्या इंडिविजुअल यूनिट्स होंगे, थोड़ा इसको, क्योंकि हम विजुअल्स तो देख रहे हैं। जी, मैं आपको एक्चुअली ये विजुअल्स जो है हमें ऑन ग्राउंड भी नजर आएंगे। देखें, आपने बड़ी अच्छी बात की है कि कमर्शियल एक्टिविटीज ज़रूर है, मतलब थोड़ी सी दूर दराज है, हाँ। लेकिन वो दे आर नॉट कॉल्ड एज मॉडर्न। ठीक है, चहारबाग या रूडा ये एक मॉडर्न लिविंग की तरफ एक सिटी बन रहा है, तो जाहिर बात है जब सिटी, एक नया सिटी आज की सेंचुरी में बन रहा है, हाँ।
तो वो पुराने जितने भी मतलब जो पुरानी सोसाइटीज़ चल रही हैं, पुराना लाहौर चल रहा है, उनमें जो भी जो कमियां थी उनको पूरा करते हुए ही एक नया मॉडर्न सिटी बन रहा है ना। बिल्कुल। तो अल्टीमेटली दिस इज गोइंग टू बी अ मॉडर्न कमर्शियल सेक्टर जिसमें अंडर वन अम्ब्रेला आपको सब कुछ मौजूद होगा। जैसे आप एक जुबान में कह सकते हैं, आप बंदा जाता है मॉल में, जाता है मॉल में, आपको पता है सारे आउटलेट्स होते हैं, फूड कोर्ट होता है, शॉपिंग, कॉस्मेटिक, सब कुछ होता है। तो ये मॉल नहीं है, इट्स अ हाई राइज काइंड ऑफ वॉक थ्रू प्लेस, जिसमें अगर आप हमारे उस पे नक्शे पे देखते हैं तो ये एक गोल दायरा है जिसमें एक तरफ हाफ मून है, दूसरी तरफ हाफ मून है, और दरमियान में हमने एक ब्यूटिफिकेशन के लिए एक लेक का कॉन्सेप्ट दे दिया है। अब ये जो लेक कॉन्सेप्ट है, वॉक थ्रू कॉन्सेप्ट है, ये बेसिकली मॉडर्न जो ममालिक हैं, डेवलप कंट्रीज, ये उनमें पाया जाता है। सही है। तो अब जिस फैमिलीज ने अपने घर से उठ के आना है, ना तो उनको ये होगा कि हमने दूर दराज किसी जगह पे जाना है, अपनी 1 मिनट की ड्राइव पे या 5 मिनट की वॉक पे वॉक करते हुए आएंगे, नीचे कोई टी स्पॉट है, कोई रेस्टोरेंट है, वहाँ बैठेंगे, साथ लेक व्यू एंजॉय कर लेंगे, वॉक अराउंड कर लेंगे, बैंक्स वहाँ आ सकते हैं, आपकी जो बड़ी जो बेकरीज हैं वो वहाँ आ सकती हैं, आपके जो क्लोथिंग ब्रांड्स हैं फीमेल्स के, अच्छा, ये तमाम ब्रांड्स और चीजें इंटरेस्टेड हैं, अभी तक चल रहा है कि कितनी चीजें अवेलेबल हैं, पल्स आ जाती है, मार्केट की पल्स आ जाती है, जो लोग वहाँ इंटरेस्टेड हैं, क्योंकि हमसे लोग खरीद रहे हैं, ठीक है। और अब खरीदने की तरफ मैं अगर बात करता हूँ तो ये अनलाइक अदर सोसाइटीज़, जहाँ इस वक्त अगर 10 मरले के कमर्शियल, मैं बाय सोसाइटीज़ मैं कह रहा हूँ, एक अप्रूव्ड जिसको कहते हैं ना मॉडर्न जगहों की बात कर रहा हूँ, तो वहाँ 10 मरले का जो प्लॉट है वो आपको पता है कि इसकी बाइंग इस वक्त किस हिसाब से चल रही है, हमारे इस लिहाज से बहुत कम है। हमारा जो 10 मरले का प्लॉट है, पहली बात है ये फुल कवर्ड होगा, कोई ये नहीं कि आपने गलियां छोड़नी है, ये करना है, आपका फुल कवर्ड है, ठीक है। और 8 करोड़ रुपया यानी कि 80 लाख रुपया पर मरला के हिसाब से हमारा ये रेट होगा, और अगेन वो भी 2 साल की इंस्टॉलमेंट्स पे है। अच्छा, सबसे मजे की बात यह है कि इसमें 30% डाउन पेमेंट जो हमें दे देता है, उसको हम उसी वक्त सेल्स एंड मार्केटिंग राइट भी दे देते हैं और कंस्ट्रक्शन राइट भी दे देते हैं। अच्छा, ये एक इन्वेस्टर के लिए, एक डेवलपर के लिए बहुत बड़ा पुल फैक्टर सही है कि अगर वो 30% डाउन पेमेंट करते हैं तो आप उसको डेवलप करना शुरू कर सकते हैं, और अगले 2 साल तक आप उसको वो क्लियर कर लें। बिल्कुल, उसकी इमीडिएट टारगेट मार्केट जो कि डेवलपर है या इन्वेस्टर, उसकी इमीडिएट टारगेट मार्केट तो आपका खुद का फेज 1 है, चारबाग है, और पीछे का चहारबाग इंक्लेव है, यानी कि देखें जो चहारबाग इज ग्रेटर चहारबाग की तरफ अगर आप जाते हैं तो एक मैसिव एरिया है। बिल्कुल सही। वहाँ रिंग रोड से आने जाने वाली जो ट्रैफिक है उनके लिए भी दूर से आपको पता है चहारबाग नजर आता है, उनके लिए भी एक पुल फैक्टर है कि हाँ जी अंदर कमर्शियल सेक्टर है, वहाँ चलते हैं। आपके फेज 1 एनक्लेव, आपका रीवा जो भी बन रहा है, उसके लिए भी एक किस्म का एक ऑब्वियसली उनके तो डोर स्टेप के ऊपर ये तमाम अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल होंगी, और एक रिहायशी क्यों नहीं चाहेगा कि वो सारी चीजें बजाय इसके कि ट्रैवल करके ऑल द वे कहीं सेंटर ऑफ द सिटी जाना पड़े, कहीं फार फॉर लॉन्ग डिस्टेंस को कवर करके वहां जाना पड़े, वो आप आधे में वैसे ही जो है ना वो आपकी सोचे जा जाती है कि रहने दो, ड्रेन आउट हो जाते हैं। तो ये दिस इज समथिंग वेरी वेरी, जैसे मैंने कहा कि गोल्डन अपॉर्चुनिटी नहीं है, ये डायमंड अपॉर्चुनिटी है इन्वेस्टर्स के लिए भी और वहां पर रहने वाले लोगों के लिए। इन फ्यूचर जो है जब ये पूरा फुली डेवलप हो जाएगा तो एक बहुत बड़ी फैसिलिटी होगी। वेल, थैंक यू सो मच आसिम साहब फॉर बीइंग विद अस। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, दोबारा हाजिर होंगे हमारे साथ। रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी, हुकूमत पंजाब।